पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, भक्त समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने अज्ञानता के कारण दुखी है। मनुष्य जो है अपने अज्ञानता के कारण दुखी है और दुनिया में कोई इसके कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि जब सूरज उदय होता है तो अंधेरा के समाप्त कर देता है और सतगुरु मिलता है और आत्मज्ञान देता है तो अज्ञानता के नाश होता है। लेकिन सूर्य के सामना सब ना करते, गुरु के नजदीक सब ना जाते। सब कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास टाइम ना है। एक जो है बनिया के भविष्य देखने के लिए एक भविष्य वक्ता जा रहा था और रास्ते में वो भविष्य वक्ता के एक्सीडेंट हो जाता है। उसके साथ में वो भविष्य वक्ता के लड़का था, वो मर गया। अब पंडित जो है बैठ के रो रहा था। तब तक ले सेठ की गाड़ी आती है पंडित के तरफ, तो देखती है कि ये पंडित रो रहा है बैठ के। पूछा कि पंडित जी क्या हुआ? कहे कि मत पूछो, हमारे ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़ा है। कहा कि क्या हुआ? हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और उसमें हमारा लड़का मर गया। अब बनिया के बोली बंद हो गया कि ये अपना भविष्य के विषय में ना जानता है तो ये हमारे भविष्य के विषय में क्या बताएगा। आज के लड़के लड़कियां जो है पैर में धागा बांधते हैं, गला में तबीज बांधते हैं, बाजू में तबीज बांधते हैं, कमर में तबीज बांधते हैं। एक किस लिए बांधे हो? कहे कि इसको इसलिए बांधे हैं कि हमारे ऊपर किसी के नजर ना लगे। अब एक काला धागा तबीज जो है, एगो काला धागा बांधा है और कहता है कि हमको नजर ना लगे। उसके खोपड़ी पर इतने बाल है तो वो काला जो है इसके नजर ना उतारता है, वो धागा नजर उतारेगा। क्या मूर्ख बनाया गया और क्या लोग मूर्ख बने। ऐसे अंधविश्वास फैला है जिस अंधविश्वास को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इस अंधविश्वास के विरोध सबसे पहले जो है हमारे पूर्वज करते आए हैं। आज सतगुरु कबीर साहब, गुरु रविदास जी, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, घीसा साहब, राघव साहब, सगरी साहब लग गए। लेकिन ये जो है पाखंड रूपी दीवार ना टूटा, चोट सबने मारा है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी कम चोट ना मारे, उनको 17 बार जौहर दिया गया। आज सभी महापुरुषों को भी परेशान किया गया, फंसाया गया और बदनाम किया गया। चोट तो सबने मारा है। ये पाखंड के दीवार तो सब चाहते थे कि गिर जाए, लेकिन ये दीवार अभी भी गिरा ना है। ये औरत जो इतनी है
इनके जितने पीठ दिखाई देगा, पेट दिखाई देगा, उसको ये फैशन मानती है। हमारी संस्कृति लुप्त होते जा रही है। ये कहाँ के फैशन है? ऐसे कपड़ा पहनते हैं कि दूर से पूरा शरीर अंदर दिखाई देता है। और भागवत करने वाले के जो है घड़ा उठा करके चलेगी तो 2 कोस के रास्ता जाम कर देगी। ये घड़ा ढोने से कल्याण ना होगा। ये घड़ा जो है हमारे पूर्वज औरत ना ढोती थी। हमारी माता जो है सती अनसुईया, माता देहोती, माता सीता, माता रुक्मिणी, ये सब पतिव्रता नारी थी। ये सारे जो है अपने पति के सेवा करना, इसी से शक्तिशाली बनी रही। एक कहानी है सत्यवान और सवित्री के। एक समय सवित्री राजा के लड़की होती है। वो जंगल में घूमने जाती है। उस पर एक जानवर अटैक करता है। सत्यवान नाम के एक लड़का जो है जंगल में लकड़ी काटने गया था। उसने देखा और उस राजकुमारी को उसने बचा लिया। उसके वीरता देख करके और रानी के जो सिपाही थे सब भाग गए और सत्यवान उसे युद्ध करके वो जानवर के मारता है और रानी के बचाता है, राजकुमारी को बचाता है। राजकुमारी कहती है कि जिंदगी अब तुम्हारा धरोहर है, हम अब तुम्ही से शादी करेंगे। उसके लगन पंडित देखता है तो कहता है इसके जिंदगी ज्यादा दिन के ना है। फिर भी जो है सवित्री जो है कहती है कि हम इसी से शादी करेंगे। शादी कर लेती है। और वो गरीब आदमी था, उसके माता थी, एक पिता थे बूढ़े। इनके घर पर वो राजकुमारी रहने लगती है। जब समय पूरा होता है, जब मरने के दिन नज़दीक आता है, तो उस समय ये लकड़ीहारा के साथ में सवित्री जाती है। और सवित्री जब जाती है तो उस ऊपर चढ़ता है, सरफ काट देता है, आई नीचे गिर के मर जाता है। यमराज आता है भैंसा पर बैठ के और उसके प्राण ले जाने के लिए सवित्री जो है उसके पैर पकड़ती है और प्रार्थना करती है। तो वो खुश होता है और कहता है कि जो वर मांगना चाहती है मांग ले। उसने कहता है कि हे प्रभु, अगर खुश हो तो हम पुत्रवती होके। अब उसके बाद से जो है वो सत्यवान यमराज कह देता है कि वरदान दे देता है कि तुम्हारा सफल हो, तुम्हारी मांग पूरा हो गया। और उसके पति के ले जाने लगी। फिर वो जो है लड़की कहती है कि हे प्रभु, हम पतिव्रता नारी है, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे पति के ले जा रहे हो तो हम पुत्रवती कैसे हो जाऊंगा? आप ही ने वरदान दिए हो। चारों ओर से घेरता है यमराज और सत्यवान के प्राण के छोड़ करके चला जाता है। तो हमारी माता बहन ऐसी थी पतिव्रता, जो यमराज के भी रास्ता से हटा देती थी। ये सोचने की विषय है, विचार करने की विषय है। संसार के अंदर आज जो है मोबाइल जो है ये बुद्धिजीवी खातिर वरदान है, अज्ञानी खातिर उसका पतन के मार्ग है। ये मोबाइल से ये बहुत बड़ा जो है बदलाव हो रहा है। अज्ञानी जो है पतन के तरफ जा रहा है, ज्ञानी जो है
कल्याण की तरफ जा रहा है। संसार के अंदर वेद में आया है, माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, और सतगुरु से बढ़ के कोई महादेव ना है, संतों से बढ़ के कोई देवी देवता ना है। पतिव्रता नारी देवी है और धर्मात्मा पुरुष जो है देवता है। आज जो है ये समझने की ज़रूरत है कि मनुष्य के अपना जिंदगी जो मिला है वो जिंदगी में अपना कल्याण करने की समय चाहिए। बहुत अपने जिंदगी निरर्थक गंवा देते हैं और लास्ट में अकल होता है तो पछताते हैं, रोते हैं कि हमने अपना समय खो दिया। जो पहले ही से होश में रहते हैं वो अपना कल्याण कर लेते हैं। इस संसार के अंदर पत्नी जो है पति के सहायक होती है, अब पति जो है पत्नी के सहायक होता है। दोनों में मेल होता है, प्रेम होता है, तो गृहस्थी अच्छा ढंग से चलता है। और ये दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है, अब विघटन होता है, बात नहीं मानी जाती है, तो तोड़ मरोड़ होता है, तो गृहस्थी के नाश होता है। तो मैं यही नरक गृहस्थी है। मेल होगा तो स्वर्ग होगा और फूट होगा तो नरक होगा। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। और राजनेता हो, धर्म नेता हो, निष्पक्षी होना चाहिए। पक्षपात के कारण समाज में विघटन होता है, परिवार में विघटन होता है, और रिश्तेदार में विघटन होता है और सबके विनाश करता है पक्षपात। पछापछी के कारण सब जग राह भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष हो करके मनुष्य के अपना कल्याण करना चाहिए। सभी संप्रदाय वाले अपना गुरु के, अपना मजहब के, हमारे से गुरु से बड़ा कोई ना है, हमारे मजहब से बड़ा कोई ना है। सब अपने अपने के जो है गुरु के भगवान बना दिए, देवी देवता बना दिए, मजहब में मोक्ष के मार्ग बता दिए, और दूसरे सबको कहते हैं कि ये नरक में जाएंगे। उनकी बाप के स्वर्ग है और उन्हीं के बाप के नरक है। जिसके मर्जी करेगा उसको स्वर्ग में भेजेंगे और नरक में भेजेंगे। ये पाखंडियन के शर्म ना लगता कि ये बंधन मोक्ष को धंधा बना दिए, ये खिलौना है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। पत्थर की एक घेर नहीं होती है जो कुआं पर लगा रहता है, उसी पर रस्सी चलती है और अपने डूबने भर के जगह बना लेती है। उसी तरह से अभ्यास एक ऐसा चीज है कि कठिन से कठिन काम को कर लिया जाता है। आज अभ्यास के कारण ही एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य के पास पढ़ने गया
तो द्रोणाचार्य कहे कि हम राजकुमारों के शिक्षा देते हैं, सूत के नहीं, शूद्रों के नहीं, छोटे के नहीं। उसने वापस आता है, एक मूर्ति बनाता है द्रोणाचार्य के, और उसी पर अभ्यास करना शुरू करता है और महान धनुषधर बनता है। संयोगवश अर्जुन के लेकर के द्रोणाचार्य उसी वन में आते हैं। उनके साथ एक कुत्ता होता है। एक लभ्य कुत्ता के मुंह बंद कर देता है। एक करिश्मा देख करके द्रोणाचार्य दंग रह जाते हैं कि कुत्ता के मुंह सारे बंद कर दिया, घायल भी ना हुआ, ये कौन ऐसा धनुषधर है। सामने तब तक ले एकलव्य आ जाता है। पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है। द्रोणाचार्य जी एकलव्य से पूछते हैं, कहे कि गुरुदेव आप ही हो। कहे कि हम तो तुमको जानते भी नहीं हैं। कहे कि गुरुदेव आपके पास हम शिक्षा के लिए गए थे। आप कहे कि हम राजकुमार के शिक्षा देते हैं, दलिद्र के या गरीब के नहीं। हम वही दलिद्र वही गरीब हैं जो ऐसे धनुषधर बने हैं। तो हम तुम्हारा गुरु कैसे हुए। तो दिखाया कि देखो ये मूर्ति बना रखे हैं और तुम्हारे के चरण में नमस्कार करके अभ्यास करते हैं, आया अभ्यास में सफल हो गए। कहे कि तो हमके गुरु दक्षिणा दिए हो। वो कहा कि नहीं। कहे कि अभी से जो मांगोगे गुरुदेव हम आपके लिए अपना जान भी दे देंगे। कहे कि जान देने की जरूरत ना है, तो दहिना अंगूठा दे दे। उसने चाकू लेकर के दहिना अंगूठा काट के दे दिया। एकलव्य ये ना समझा कि ये गुरु ना है, ये गुरु है। ये किस चेला के जो है भलाई नहीं दिखा जाता है, और कटवा लिया अंगूठा। ये धोखेबाज को ना पहचान पाए और एकलव्य काट के दे करके और गुरु के मान को रख दिया। ये ना समझा कि हमारे संगे धोखा हुआ। तो आज के समय में लोग चतुर हो गए हैं। ये गुरुवन के अब ना चले, ये धोखेबाजन के अब ना चले। ये आज भी कसर ना छोड़ते। औरत वेद नहीं पढ़ती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। अगर बोलेगा तो जीभ काट लेंगे, सुनेगा तो कान में शीशा गला के डाल देंगे, और मंदिर में चला जाएगा तो उसके पैर तोड़ देंगे, स्कूल में जाएगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे। पता ना का करेंगे। ये सब इस संस्कृति के खराब करने में ये मूर्खन के कम योगदान ना था, बहुत बड़ा योगदान था। ये जाति के अहंकार ये सब के खोपड़ी पर चढ़ गया था। अब पगला गए थे। राजा महाराजा के नाम भर था कि वो राजा है, लेकिन वो राजा के मांस खिलाना शुरू कर दिए, शराब पीना शुरू करा दिए, जुआ खेलना शुरू करा दिए, वेश्यागिरी करना शुरू करा दिए। और वो जंगल में जाता था, आइए यहाँ मौज मस्ती मारता था। इसके बात ना माने तो वो राजा नहीं रहेगा, उसके राज गिरा देंगे। षड्यंत्र के तहत ये इन्हीं के चलता था, एलिटीना वालन के। अल्लाचार विवश राजा रहता था और पतन के कारण होता था। आज ये सबसे सावधान रहनी है। सब एक जैसे नहीं थे। कुछ अच्छे विद्वान थे पंडितों में, जो सार्वजनिक सबके हित में काम करते थे। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए, महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती हुए। ये जितने आज समाजी महापुरुष हैं, वैदिक में बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो सबके बराबर के हित से काम करते थे।
पक्षपाती नहीं थे, सत्य के धारण करते थे। ये चीज को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है पहले जो है गुलामी प्रथा थी, देह व्यापार होता था, लाचार विवश मजबूर औरत जो है धंधा करती थी और उस बाजार के लाइसेंस होता था, आई सरकार देता था। वेश्यागिरी करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? सरकार देता है। तब वेश्यापाड़ा चलता है। शराब घर चलने के लिए लाइसेंस कौन देता है? सरकार देता है। शराबालय चलता है। जुआ घर चलाने के लाइसेंस कौन देता है? सरकार देता है। जुआलय चलता है। वेश्या मांस कटैया घर चलाने के लाइसेंस कौन देता है? सरकार देता है। वो तो पशु के नाम होता है, वहाँ पर आदमी भी काटे जाते हैं। आई आदमी के मांस जो मुलायम होता है वो होटल में सप्लाई होता है, और जो मोटा हड्डी होता है वो चिड़िया घर में सप्लाई होता है। तो ये दानव है। जितनी कटैया घर है उसमें ज़्यादातर कटैया घर हिंदू चलाते हैं, मुसलमान के बदनाम करते हैं। लोग देख के दंग रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और उसमें जो है भर्ती के नाम पर ज़्यादा तनख्वाह के झांसा दे करके अब भर्ती निकाली जाती है। उसमें आदमी लालच में जाता है और उसको भीतरी काट दिया जाता है। इस तरह के व्यापार चलता है। यहाँ से आदमी, गरीब आदमी के, मजबूर आदमी के विदेशियों के हाथ ही बेच देते थे और वो ले जाके मार पीट के काम कराते थे। अब बहुत भोज खाना ना देते थे, पानी ना देते थे और जानवर के जैसे बर्ताव करते थे। बहुत ऐसी बेटी बहन के ये जो है पैसा से खरीद लेते थे, धोखा से फंसा लेते थे और उसके देह व्यापार करते थे। और गाड़ी के गाड़ी लड़कियां यहाँ से विदेशियों के हाथे सप्लाई होती थी। उसके इज्जत आबरू के धजिया उड़ता था। यहाँ तक ले कि ये विदेशी जो है यहाँ से हमारे माता बहन बेटी के ले गए और 2-2 दिनार में विदेश में बेचे। ये कुकर्मी चूके ना है। आज जरूर